जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं टीना कनाडा से 2 साल हो गए गुरु जी से इस जन्म में जुड़े हुए, गुरु जी ने जोड़ा है। मैं बहुत बहुत शुक्राना लेके आई हूँ, एक एक सांस, हर चीज का शुक्राना है। टाइम पे खाना, टाइम पे सारा चीज, जो भी छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीज, पहले तो लाइफ सबसे बड़ी चीज, और फिर छोटी सारी चीज, रोटी कपड़ा मकान सेफ्टी सब, एजुकेशन, सब कुछ जो भी दिया है, अच्छा शरीर, अच्छा अच्छा इनसाइड आउटसाइड बोथ, राइट, बिकॉज ऑल द ऑर्गन्स आर वर्किंग। एंड बस मैं थोड़ा डिप्रेशन की दवाई पे हूँ, तो वेट कर रही हूँ कि वो भी जल्द छुड़ा दे गुरुजी और बाबा जी। तो हनुमान दादा और गुरुजी किसी भी रूप में मुझे आते हैं कृपा करने। आज क्या हुआ, मैं आज का अभी 1 घंटे पहले का शुक्राना है मेरा। मेरे ब्लड वर्क कराना था, तो मैं गई क्लिनिक में, डॉक्टर से लिखवाया और मैंने वहीं पे ब्लड दे दिया। तो मुझे ना काफी एंजाइटी की वजह से पूरे बॉडी में वीकनेस आ गई, तो मैं थोड़ा देर सोई रही वहां पे। एंड देन आई वाज फाइन टू गो होम। सो मैं पहली बार मैंने इस क्लिनिक में इस क्लिनिक से जुड़े हुए मुझे 10 साल हो गए। दूसरी बार, हाँ, बस एक बार ही मुझे याद है कि वो रोड लिया था ड्राइवर ने, मैंने टैक्सी बुलाई। और इस बारी मैं, जब मैं मुझे ये हो रहा था ना एंजाइटी की वजह से, खाली जैसे चक्कर आ जाना और सब, तो मैं गुरुजी कर रही थी। तो मैं, आप मानोगे नहीं, आज ड्राइवर ने जो रास्ता लिया, 10 साल में दूसरी बार, हाँ, वो पहले तो गुरुजी मेरे साथ थे, नहीं मीन्स मुझे जोड़ा नहीं था तब, वो रास्ता बहुत साल पहले लिया था एक ड्राइवर ने। आज उस ड्राइवर ने जो रास्ता लिया, वो कभी नहीं लेते, वो दूसरा ही रास्ता लेते हैं, लेकिन आज जो रास्ता लिया वो पूरी स्ट्रीट के जो नंबर है ना, यहाँ पे तो हाउस नंबर होते हैं कनाडा में, 7 नंबर की सीरीज सारी। मैं तो इतनी दंग रह गई कि गुरुजी इतने कृपालु, आप बेचारे मुझे, मैं कल ही गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी आप चोले में होते तो कम से कम क्या वो आत्माएं होंगी जिन्होंने आपका हाथ छुआ, आपके पैर छुए। क्या मैं बोलूं, मैं इतना मन करता है मुझे गुरुजी कि मैं ना आपको झप्पी पाऊं, आपके सामने आके मैं आपको दर्शन करूं। तो आज मुझे लगा कि चलो कोई होता मेरे साथ तो हाथ पकड़ता, अच्छा लगता है ना। अकेली थी मैं, तो फिर गुरुजी ने ऐसे मुझे प्यार जता दिया कि मैं तेरे साथ ही हूँ, देख तू। तो पूरी 7 नंबर की सीरीज की, पूरी स्ट्रीट 7 नंबर की सीरीज की नंबर की, ओ माय गॉड, 732 713 सारे 707 सारे जैसे है ना। तो इतना इतना आनंद आ गया, लेकिन पता नहीं, थोड़ा मैं इतनी खराब हूं ना कि ये इतनी कृपा कर रहे हैं, फिर भी मेरे लिए इनफ नहीं है। मैं फिर भी एक इंसान में प्यार ढूंढ रही हूँ। महाशिव मिल गए, माँ भी मेरे साथ होती है, तो भी बोलो मेरा क्या करूं मैं। गुरुजी इतनी सद्बुद्धि और स्थिरता दो कि मुझे आप में, मेरी माँ काली भी मेरे साथ है, हनुमान जी, गणपति सब है ना, शिव शक्ति, तो मैं आप ही में, आपका साथ मुझे इनफ लगे, है ना। लेकिन शायद चोट इतनी खाई है ना 3-4 बारी मैंने, तो मुझे लगता है वो अब, जहाँ जैसे जो चोट जहाँ जिस रीजन से लगी हो ना, उस रीजन से ही वो फिर हील होती है। तो अब तो सरेंडर कर दिया है, तो मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं है। जो करना है, जिंदगी जो फेस कराएगी, भगवान जी जो चाहेंगे वही। मैं प्रिडिक्शन के भी वो नहीं देखती मैं इतने वीडियोस, क्योंकि गुरुजी ने सारे नंग, और मैं सब पहनती थी क्रिस्टल और सब, मैं सब करती थी, लेकिन गुरुजी ने कहा कि वो, गुरुजी इसमें मानते नहीं है कहीं पे भी। पंडितों के इतने चक्कर काटे हैं, मेरे माँ बाप को भी मैंने बेचारे को इतना मैंने दुड़ाया है, क्योंकि मेरी शादी पहले से ठीक नहीं है। तो माँ बाप ना, पता नहीं क्यों अपनी बेटियों से भी ज्यादा अपनी समाज में इज्जत को इतना प्यार करते हैं कि बस किसी तरह इसकी शादी टिकी रहे बस।
पता नहीं क्यों उन्हें जब बेटी चाहती हो ना कि स्टेप ले लूं मैं, प्लीज हेल्प कर दो, तब कर देनी चाहिए। लेकिन पता नहीं माँ बाप बेचारे कितना करेंगे। वो मुझे इतना बड़ा किया उन्होंने, मेरे एजुकेशन में इतने ट्यूशंस रखवाए, इतना मेरे मुझे शौक था क्लासिकल डांसिंग का, तो वो भी मुझे कोर्स करवाया। मेरे पेंटिंग का मुझे शौक था, तो वो भी क्लासेस करवाए। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना मेरे लिए किया है जब तक शादी नहीं हुई थी। बहुत किया है मेरे लिए, मैं कभी वो कर्ज नहीं चुका पाऊंगी मेरे माँ बाप का। 3-3 बेटियां थी उनके सिर पे, फिर भी सबकी उन्होंने अब यथाशक्ति जो भी बन पड़ा वो उन्होंने किया हमारे लिए, है ना। तो बस, और गुरुजी सिखा रहे हैं शुक्राना शुक्राना। आज इतना अच्छा सत्संग सुना मैंने, 1-2 मिनट का ही था, लेकिन वो संगत आंटी मुझे इतना रिमेम्बर वो जो कहते हैं ना कि रिमाइंडर दे के गई कि गुरुजी ने वो उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि जब एग्जाम में पास हो गए तो हम बोलते थे थैंक गॉड, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। कुछ बड़ा जैसे नहीं, बड़ी बड़ी मकान बन गया तो थैंक यू, बड़ी बड़ी चीजों के लिए ही हम थैंक यू कहते थे। उनकी बात बिल्कुल सही है, मेरे लिए ही थी, मैंने इसलिए वो सत्संग सुना। वो हमें सीखना है, गुरुजी वही सिखा के गए कि एक सांस आ रही है ना उसका भी शुक्राना, एक सांस जा रही है उसका भी शुक्राना, वापस सांस आई उसका भी शुक्राना। सो कदम कदम पे एनर्जी है चलने की तो उसका शुक्राना, बे आपका दिमाग चल रहा है तो उसका शुक्राना, है ना। सेंसेस काम कर रही हैं आपकी, ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, किस जिस जो भी है आपके पास जब तक और लास्ट में जो मुझे लगता है कि जो आईसीयू में है ना, उनको भी ये शुक्राना करना चाहिए कि एटलीस्ट आई एम स्टिल अलाइव। वहां से शुरू करना है। तो फिर गुरुजी आगे 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 आपकी लिस्ट बना दे जाएंगे कि जिसके लिए आप शुक्राना करते फिरोगे, है ना। मैं ये सोच रही हूँ क्योंकि मैंने डिप्रेशन से यही सीखा कि ग्रेटिट्यूड इज द ओनली वे। जितना भी जो भी है आप ग्रेटफुल रहो, बहुत दिल फाड़ के, जैसे दिल खोल के, जैसे दानत से, है ना, विलिंगनेस से आप बहुत, जैसे नहीं आप मम्मी जैसे सपोज मम्मी हो हमारी होती है तो हमें वो अपना, मुझे जो इतना अच्छा लगता है, मेरा मेरा फेवरेट स्वीट अगर देगी मुझे तो हम कितने दिल से कहते हैं कि ओ थैंक यू मम्मी आपने बनाया, है ना। तो बात बात में ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए भी ये थैंक यू निकालना है हमें। तो ये मैं कर रही हूँ अभी, जितना गुरुजी करवाएंगे। मैं अभी तो होप ही मांग रही हूँ क्योंकि डिप्रेशन की दवाई पे हूँ ना, फिर भी आई एम नॉट, मेरे थॉट्स आ जाते हैं कि ये लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है ना। लेकिन भगवान ने जिंदा रखा है तो कुछ होगा। और अब तो ना मैंने सौंप दिया है, मैंने मैंने जैसे बॉडी नहीं छोड़ देता कोई पानी में, जैसे हम पानी में नहीं, हम क्या बोलेंगे, हाँ बंजी जंपिंग। जैसे जंपिंग में ना ऊपर से हम बॉडी छोड़ देते हैं, नीचे क्या होगा, दो रस्सी टूट जाएगी या क्या होगा कुछ नहीं पता, है ना। तो ऐसे मैंने छोड़ दिया है खुद को भगवान के, माँ के चरणों में बस। माता पिता है, मेरे बेटे हैं शिव शक्ति, इनको जो करना है अब मेरा करो। बस ये पीड़ा है, एक प्रार्थना रहती है फिर भी दिल में कि अब कृपा कर दो। मैंने इतने जहन्नुम देख लिया है मैंने, पीड़ा 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 इमोशनल। तो एक भी प्रकार की पीड़ा मैंने बाकी नहीं रखी है। अपनों के खंजर खाए मैंने, बच्चों की इतनी पीड़ा देखी है, दोनों दवाइयों पे है, तो छोटा बेटा 8 साल का बोल नहीं पाता, बेटी 17 साल की डिप्रेशन की दवाई पे है, उसकी ब्रेन सर्जरी हो चुकी है। और वो जो उसको सीवियर ओसीडी हो गई थी। तो वो जो मैंने सहा है ना, मैं पता नहीं, मैं अभी तो गुरुजी से भी कह रही थी, बाबा नीम करोली जी भी बहुत आते हैं मुझे हेल्प करने टेक्स्ट के थ्रू। मैं कह रही थी कि मेरा जिंदा रहने का कोई मीनिंग है, मुझे 10 साल पहले मर जाना चाहिए था। मुझे तो एक्चुअली मंडप में ही मर जाना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद जो झेला है ना, मैंने हेल झेला है, हेल। आई वेंट थ्रू हेल एंड स्टिल आई एम वेटिंग टू फॉर अ चमत्कार, कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, मिरेकल हो जाए कि मैं इस इस पेनफुल रिलेशन से निकल पाऊं। बस एक मेरा वही एक प्रार्थना रहेगी ये दिल में कि मैं इसमें 23 साल निकाले मैंने, अब जी हूं मैं इसमें, लेकिन इस घर में मरना नहीं चाहती मैं, बस मैं एज अ डिवोर्सी मरना चाहती हूँ, है ना। बस मैं बस इतना मेरा रह गया है वो दिल में, एक ख्वाहिश कह लो, अंतिम इच्छा कह लो, जो भी मेरे गुरु का सुनते हैं मुझे, मैं बातें करती रहती हूँ। बहुत शुक्राने हैं मेरे बाबा आपके, बहुत शुक्राने, इतनी गंदी आत्मा, मलिन आत्मा को आपने
स्थान दिया, आपकी संगत बनी हूँ ना, वहीं मेरा तो बेड़ा पार हो गया। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।